सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। जीवमजीवं दब्बं जड़वरवसहेर्जेर्णेदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्देतं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं गाथा नंबर 49। 48 गाथा पर अपनी स्वाध्याय हुई। आज अपन 49 गाथा शुरू करेंगे। पिछली गाथा में ध्यान की बात हुई, वहां पर पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ऐसे ध्यान की बात आई। अब देखो यहाँ पे पदस्थ ध्यान की यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब मंत्र वाक्य में स्थित पदस्थ ध्यान कहा था, उसका विवरण करते हैं। देखो, 35 16 56 चौदुग मेघम च जवः झायेह परमेठि वाचयाणम् अन्नम च गुरुवये सेण परमेष्टिवाचक 1 2 6 4 16 5 35 अक्षर जपो नित अन्य गुरु उपदेश से। गाथा है। पंच परमेष्टि के वाचक 35 16 6 5 4 2 और 1 अक्षर रूप मंत्र पदों का जाप करो, ध्यान करो। उनके अतिरिक्त अन्य का भी गुरु के उपदेश अनुसार जाप और ध्यान करो। ठीक है, ध्यान का उपदेश दे रहे हैं कि ध्यान करो। किसका ध्यान करो? कि पंच परमेष्ठीय भगवंतों का ध्यान करो। अब देखो, इस गाथा का आगे टीका आदि पढ़ने से पहले गुरुदेव श्री के प्रवचन में सबसे पहली लाइन देखते है ना। अगले ही पेज पे गुरुदेव श्री के प्रवचन में सबसे पहली लाइन देखो क्या कह रहे हैं। स्वभाव के ध्यान में ऐसे विकल्प नहीं। वास्तव में ध्यान क्या चीज है? वास्तव में ध्यान क्या है? मैं आत्मा हूं, ऐसा ध्यान, ये वास्तविक ध्यान है। वास्तविक ध्यान का मतलब क्या समझना चाहिए? कि इसी से रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, इसी से सुख की प्राप्ति होगी, इसी से टेंशन लेस होंगे। ये अन्य ध्यान तो इस जीव ने कईयों बार किए। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, देव, शास्त्र, गुरु। तो अभी भी देव शाह गुरु के ध्यान की प्रेरणा नहीं दी जा रही। जिनवाणी नयों में निबद्ध है ना। क्या कहा जा रहा है? देखो, स्वभाव के ध्यान में ऐसे विकल्प नहीं, परंतु स्वभाव में स्थिर न हो तो पंच परमेष्टि आदि का स्मरण आता है। पंच परमेष्टि आदि का स्मरण आता है। अब पूर्वचर की बात कर लो। पूर्वचर है ना, अपने स्वरूप को जानने की प्रोसेस में
अपना ध्यान करने की प्रोसेस में पूर्व में तो देव शास्त्र गुरु का ही स्वरूप समझना चाहिए। और हमारे गुरु कैसे होते हैं, हमारे देव कैसे होते हैं, है ना, ऐसा बराबर ज्ञान, श्रद्धान और उनके प्रति भक्ति, तो उनके प्रति भक्ति में शुभ राग, तो ये शुभ राग तो बंध का ही हेतु बनेगा। क्या बोला? हाँ जी। जब पंच परमेष्टि आदि का ध्यान होगा, और पूर्व चर में या उत्तर चर में, है ना, स्वरूप समझने से पहले या स्वरूप समझने के बाद, बात है जी। दोनों ही समय में ये तो बंध का ही कारण होगा। क्या कहा? ये क्या होगा? बंध का ही कारण होगा। तो फिर यहाँ ऐसे बंध के कारण की प्रेरणा दे रहे ध्यान शब्द बोल के, तो ये कह रहे हैं कि उनके स्वरूप को जानेंगे तो अपने स्वरूप को जानेंगे, है ना। तो ऐसी बात यहाँ पर चल रही अकेले मिक्स कर करके एकला तेल में वास आवશે। है। जो आप लोगों के है ना, वीडियो भी ऑन है, फोन भी अनम्यूट है ना। ठीक है, सामने आके अच्छे से स्वाध्याय करें, या तो फिर वीडियो ऑफ कर रखें। कुशल भाई देखो, आप मैनेज करो। या तो प्रॉपर सिटिंग हो, या आपस में बातचीत नहीं करें, है ना। चलो, क्या बात चल रही है? तो ऐसे पंच परमेष्ठीय भगवान का भी ध्यान किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने स्वरूप को समझने के लिए। और स्वरूप को समझ जाएं, उसके बाद उनका ध्यान क्यों होता है? तो अशुभ से बचने के लिए। क्या कहा? समझ आई बात? पूर्व में ध्यान क्यों, पंच परमेष्ठी का ध्यान क्यों करना चाहिए? स्वरूप को, समझने अपने के लिए। स्वरूप को समझने के लिए। हाँ जी। हम तो स्वरूप को समझ गए हैं, अब क्यों ध्यान करना चाहिए? पनीर कि कटे अशुभ से बचने के लिए। आ रही बात ख्याल में? हाँ जी। तो यहाँ ऐसे ध्यान की प्रेरणा की जा रही है। किसकी? पदस्थ ध्यान, मतलब जो पंच पंच परमेष्ठी पद हैं, ये पद हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है पंच परमेष्ठी। हम्म, क्या कहा? हाँ जी। पद है केवल। पंच परमेष्ठी पद पांच है। पद है। हाँ जी। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये पद हैं, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। जो उसको क्वालिफाई करेगा, उसका कुछ भी नाम हो, वो राष्ट्रपति कहलाएगा, वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। बुद्धिवीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उनको स्वाधीन कहें, तो तुम जो नाम रखना है रखो, लेकिन जो सर्वज्ञ वीतरागी होते हैं वे अरहंत होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वे अरहंत होते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसे ये सब क्या है? ये पद हैं। तो उस पद का ध्यान करना, ये पदस्थ ध्यान है। तो कह रहे हैं कैसे हो सकता है वो पदस्थ ध्यान? तो रमो अरहंताणम, रमो सिद्धाणम, रमो आयर्याणम, रमो उवज्जायाणम, रमो लोए सब वसाउणम। तो ये 35 अक्षर सर्व पद कहलाते हैं। तो या तो पूरा का पूरा रमोकार मंत्र बोला जाए, है ना, तो ये क्या हुआ? पदस्थ ध्यान। उन पदों का हम ध्यान कर रहे हैं, उन पदों में भी पंच परमेष्ठी भगवान विराजमान है। है ना। 16 में, 16 में क्या करेंगे?
कि ऐसे डमो डमो ऐसा नहीं, सिर्फ अरहंत सिद्ध आयरी ओवज्झाय साहू, ये 16 अक्षर नाम पद कहलाते हैं। अकेले नाम से उनको याद कर रहे हैं। तो 16 पदों के द्वारा, ये क्या है, नाम पद। ऊपर वाला क्या है, सर्व पद, और ये नीचे वाला क्या हो गया, नाम पद, है ना। अब 6 में, इसमें भी नाम ही है लेकिन 2 का ही नाम है। ऐसा बहुत लोग छाप देते ना, अरन सिद्ध अरन सिद्ध अरन सिद्ध अरन सिद्ध अरन सिद्ध अरन सिद्ध। तो ऐसे अरन सिद्ध बोल के उनका ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो इनमें कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर। 6 पर। जो जो आधा अक्षर है हाँ, और ऊपर जो अंक की बिंदी है, इनको नहीं ऐड कर रहे। किसको, अ री ह त से ध। हाँ, तो 6 अक्षर हो गए। तो 6 अक्षरों में अरंत सिद्ध इन 2 परमेष्टियों नाम पद कहलाते हैं। अब क्या करा, सबका, सभी 5 परमेष्टियों का पहला पहला अक्षर ले लिया। ऐसे अरंत आशा। भगवान का अ, सिद्ध भगवान का से, आचार्य भगवान का अ, उपाध्याय परमेष्टि का उ, और साधु परमेष्टि का सा। तो ऐसा बहुत लोग ऐसा करते हैं, अतिया ऐसे उषा ऐसी शॉर्ट में, है ना। तो ये 5 अक्षर पंच परमेष्टि के आदि पद कहलाते हैं। और अरिहंत, ये 4 अक्षर अरहंत परमेष्टि के नाम पद हैं। दुग्गम सिद्ध, ये 2 अक्षर सिद्ध परमेष्टि के नाम पद हैं। और अकेला अ, यह 1 अक्षर अनंत परमेष्टि का आदि पद है। अथवा ओम, ओम है ये ओम, यह 1 अक्षर 5 परमेष्टि का आदि पद है। ओम, ओम कैसे बनता है उसकी चर्चा पूरी यहाँ पर की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इन पंच परमेष्टियों का ध्यान इस प्रकार से कर सकते हैं। उनके सिर्फ आगे का अक्षर ले लो, या सिर्फ अनंत सिद्ध भगवान को याद करो, या अकेले अनंत भगवान का स्मरण करो, है ना। तो ये 5 परमेष्टि भगवान का ध्यान ऐसे किया जाता है, इसकी बात चल रही है। ओम, ये 5 परमेष्टि का आदि पद किस प्रकार है। अर्थ, अनंत भगवान का प्रथम अक्षर अ, और सिद्ध भगवान को यहाँ पे वापस अ लेंगे। तो सिद्ध भगवान को अ कैसे लेंगे, अशरीरी। अशरीरी मतलब सिद्ध भगवान, ऐसा। अशरीरी, सिद्ध का प्रथम अक्षर अ, आचार्य का प्रथम अक्षर आ, उपाध्याय का प्रथम अक्षर उ, और वहां साधु के बदले क्या ले लिया, मुनि। तो मुनि का प्रथम अक्षर म। तो ऐसे अ, अ, आ, उ, आ उ, है ना। इनको इनको व्याकरण के उससे मिला के बन जाता है ओ। और लास्ट वाला क्या है, मुनि का म, तो हो गया म, ओम, ऐसे। तो ओम शब्द में 5 परमेष्टि गर्भित होते हैं। ओम बोलेंगे तो 5 आ गए। 5 परमेष्टि गर्भित हैं ओम शब्द में, बात सुंदर। ऐसा, है ना। तो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार 5 परमेष्टि के प्रथम अक्षरों से बना हुआ ओंकार है, वही पंच परमेष्टि के नाम का आदि पद है। इस गाथा में कथित जो प्रथम अक्षर है, उसमें पहले इस सूत्र में अ आ मिलाकर दीर्घ आ बनाकर, इस सूत्र में, इस सूत्र से पश्चात के आ का लोप करके, और आ इन तीनों का आ सिद्ध किया। और फिर पश्चात इस सूत्र में, इस सूत्र से आ और ऊ के स्थान में ओ बनाया। ठीक है, समझ आ गई बात। अ आ ऊ, ये 4 अक्षरों से ओ बनाया, ओ। और मुनि का, साधु के बदले कहा मुनि,
तो मुनि का क्या ले लिया, म, म तो ये बन गया ओम। स्वर संधि तो है ओम दीदी। में, हाँ, एक ओम शब्द में कितने परमेष्टि गर्भित हो गए, पांचों पांचों। परमेष्टि। हाँ जी। ठीक है, ऐसा। तो ओ बनाया इस प्रकार, स्वर संधि करने से ओम यह शब्द निष्पन्न हुआ। मंत्र शास्त्र के सर पदों में सारभूत इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले इन पदों का अर्थ जानकर पश्चात अनंत ज्ञान आदि गुणों के स्मरण रूप से और वचन के उच्चारण रूप से जाप करो। उसी प्रकार शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अथवा में अवस्था में, त्रिगुप्ती अवस्था में मौन पूर्वक ध्यान करो। तथा वे पद कैसे हैं, देखो। जब त्रिगुप्ती की अवस्था है तब क्या करो, मौन रहो। और मौन रहते हुए क्या करो, इन पंच परमेष्ठी भगवंतों का ध्यान करो। ठीक है। हाँ जी। सम्यक दृष्टि जीव ये भी पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हैं, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को भी पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। हाँ जी। कैसे ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप को जानना चाहिए। हम्म, ध्यान करना चाहिए मतलब चलो कोई बात नहीं। स्वरूप जानते नहीं और 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। सो पढ़ते रहो 108 बार नमोकार मंत्र, उससे क्या बात बन रही है, कुछ भी बात नहीं बन रही। हम्म, ना कोई भेद विज्ञान हो रहा है, ना भगवंतों के स्वरूप को समझ रहे, ना उनकी महिमा आ रही है। बस एक रूढ़ी की क्रिया चलती रहती है बस। हाँ जी। हम तो शाम को सामायिक करते, हम तो शाम को जाप देते, तो फिर क्या करते कि जाप देते रहते। ओम ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः, ओम हम्म, ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। हम्म, अब महावीर कौन है, हम्म, उनका क्या स्वरूप है, वे द्रव्य गुण पर्याय से क्या वस्तु है, हम्म, उनका द्रव्य कैसा है, हम्म, उनके गुण कैसे हैं, उनकी पर्याय की क्या अवस्था है, वर्तमान में वे किस अवस्था में है, सो कुछ लेना देना नहीं। हाँ जी। इन बातों से हमें तो कोई लेना देना नहीं। हम तो हम्म, क्या करते हैं, हम तो रोज जाप जाप करते। देते हैं। हम्म, हमारे घर में एक शेफ आता था, तो वो जैन ही है, जैन है वो। तो ऐसे ही बोलता, वो बोलता, दीदी हमें एक जाप दे दो कोई सी, हाँ, हमें एक कोई जाप दे दो। हमने कहा हाँ देंगे देंगे देंगे। फिर अगली बार कहीं मिलता, आपने हमें कोई जाप नहीं दी। मतलब हमको शांति चाहिए, हमको निश्चिंतता चाहिए। तो आप ये बताओ हम कौन सी जाप दे दें तो हमें शांति हो जाए। ओम ह्रीम अरम अस्या उषाय सर्व शांति कुरु कुरु नमः। हे पांच परमेष्ठी भगवान, तुम हम पर सहाय रहना, सो हम तुम्हारी जाप देते हैं। अब उल्टा अर्थ निकालेंगे क्या, तो भाई जाप नहीं देनी चाहिए, तो भैया देनी चाहिए दे लो, नहीं देनी चाहिए मत दो। क्या बोला, देनी चाहिए तो दे लो, नहीं देनी चाहिए मत दे दो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर का परिणाम थोड़े से मंद होंगे, थोड़ा बहुत कुछ शुभ भावों से पुण्य बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। और उसमें यदि वांछा रूप है, अब घर में बहुत अशांति रहती है, हम तो शांतिनाथ भगवान की जाप दिया करेंगे, तो शांतिनाथ भगवान की जाप दे लो। चाहते क्या हो, घर में शांति हो, अच्छा सब स्वस्थ रहें, तो इनसे तो तुम्हें उल्टा पाप ही बंधेगा। इधर जाप चलती रहेगी, उधर पाप बनता रहेगा, और मिथ्या तो महापाप बंध ही रहा है। क्या बोला, मिथ्यात्व का महापाप तो बंद ही रहा है।
ऐसा। और उपयोग यदि विषय विषय कषायों में उपयोग है कि ऐसा विषय मिल जाए, ऐसा शरीर स्वस्थ हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो सीधे सीधे पाप परिणाम ही है। तुम्हें तो भगवंतों की भी रुचि नहीं है। महापाप है। देखो फैक्ट्स हैं ये, एकदम फैक्ट्स हैं ये, आप विचार करो इन सब चीजों पे, है ना। तो भगवान के स्वरूप को व्यवस्थित जानना, भगवान का स्वरूप जाना, वे जीव द्रव्य हैं, तो नियम से अपने स्वरूप को जानने का मार्ग मिलेगा, नहीं तो मार्ग नहीं मिलेगा। अपने अपने प्रसन्न होने का, सुखी होने का मार्ग नहीं मिल पाएगा। इसलिए भली प्रकार से उनके स्वरूप को जानना उनका ध्यान है। फिर उनकी महिमा, तब उनकी महिमा आती है असली में, तब वो उससे कुछ पुण्य भी बंधे, कुछ शुभ भाव भी हो, वो वांछा नहीं है उसको शुभ की। सारी बात ख्याल में है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओम शब्द हुआ है ना, यह ओम शब्द निष्पन्न हुआ। मंत्र शास्त्र के सर पदों में सारभूत, इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले इन पदों का अर्थ जानकर, इन पदों का अर्थ जानकर पश्चात अनंत ज्ञान आदि गुणों के स्मरण रूप से और वचन के उच्चारण रूप से जाप करो। उसी प्रकार शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्था में જે કે શેખ તમારો જે થેરાપી आज क्यों हो रही है इतनी डिस्टरबेंस। अपन तो कोई नए नए तो कोई ज्वाइन हुए नहीं है। ध्यान गलत दिशा में है दीदी। नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। हम्म, हमें भी डिस्टरबेंस हो रहा है, बाकी सबको अंतराय पड़ रहा है। नहीं है तो फिर अपन ऑफ करते हैं क्लास। नहीं, नहीं, मैंने म्यूट किया है दीदी। सब अपना म्यूट रखें प्लीज, जब तक नहीं, आपको कुछ म्यूट कहना नहीं हो म्यूट रखें। म्यूट करना थोड़ी कुछ समाधान है। गंभीरता से स्वाध्याय सुनना चाहिए। अपने ही ऊपर ही अपराध है, खुद के ऊपर पहले, तो सबसे पहले, बाद में किसी और के ऊपर अंतराय बनता है ना। कायदे से तो सभी लोग है ना वीडियो ऑन करके प्रॉपर बैठ के स्वाध्याय सुनना शुरू करो। चलो, तो क्या बोल रहे हैं, अरहंत, अरिहंत पदवाचक है। देखो, बहुत गजब की बात है कि अरहंत शब्द सुना, किससे, इंद्रिय ज्ञान से। अरहंत ऐसा पद सुना, अरहंत, ये क्या हो गया, वाचक। वाच्य क्या, ज्ञान में क्या विषय बना, जैसे बोला नींबू, तो नींबू क्या हो गया, वाचक शब्द, नींबू वाचक। शब्द। हम्म, और ज्ञान में पूरी पिक्चर बन गई, पीला बोलते सही, पीला नींबू। पीला पीला, गोल हम्म, गोल, खट्टा खट्टा। हम्म, नींबू शब्द वाचक, और उससे पूरा वाच्य ख्याल में आया। हम्म, अब अपन अरहंत बोलते रहो और कुछ ख्याल में ही नहीं आ रहा, कृतात्मा। सिद्ध बोलते रहो कुछ ख्याल में नहीं आ रहा। ज्ञान में समझ लिया। आई बात ख्याल में। हम्म, कोई बोले कि देखो नींबू को तो हम रोज देखते हैं, हम्म, तो नींबू बोलने से नींबू ख्याल में आ जाता है, एप्पल बोलने से एप्पल ख्याल में आ जाता है। सुनना ध्यान से। नहीं, मलेरिया तो कोई ने नहीं देखा, देखा नहीं, डायरेक्ट मलेरिया देखा, नहीं पैरासाइट देखा। देखा, नहीं देखा। नहीं देखा। अब मलेरिया शब्द सुना तो क्या ख्याल में आता है, उसको भी तो नहीं देखा ना।
बुखार बुखार आ रही, तबीयत खराब है इसलिए। पूरा अच्छा। ख्याल में आ जाता है उसका हम्म, वाच्य। हम्म। वो भी तो नहीं देगा। ऑक्सीजन दिख रही है कि नहीं दिख रही? ले ऑक्सीजन बोले तो क्या ख्याल में आता है? सांस ले सकता हूँ। हम्म। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ दीदी। ऐसा। तो अब ये इसका वाच्य हमें कहाँ से पकड़ में आता है? इसका वाच्य शुद्ध आत्मा देखने में। आगम से पढ़ के समझ के, हाँ जी। जिनवाणी के माध्यम से भगवान बता रहे हैं अनंतों के स्वरूप को, है ना? तो वहां से हमें वाच्य ख्याल में आता है। ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम जिनवाणी के माध्यम से पंच परमेष्ठी भगवंतों के स्वरूप को समझें। ठीक है। सही बात बताऊं, मेरा उपयोग नहीं लग रहा बिल्कुल आज। स्काइप में तो क्या व्यवस्था होती है? स्काइप में क्या अपन है ना, यहां से म्यूट कर सकते, यहाँ से वीडियो ऑफ कर सकते, या यहाँ से मीटिंग में से हटा सकते। इधर तो कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं डिस्टरबेंस जी, मैं बिल्कुल नहीं। आपको होस्ट बना दूं तो आप कर सकते हो। नहीं तो मुझे करना नहीं है, हम्म। मुझे नहीं करना। गीता जी, आज तो आप प्रॉपर बैठिए, नहीं तो वीडियो ऑफ कर दीजिए। इतने सालों से चल रही है अपनी क्लास, ये पहली बार मुझे इतना डिस्टरबेंस दिख रहा है यहाँ पर। कुशल भाई, ठीक। कल से आप है ना, जैसे भी हो आप सबको पूरे वापस से भूल जाते ना, तो हम्म। वापस पूरे से निर्देश देके कल की क्लास मीटिंग ऑन करना। ठीक ठीक है है। दीदी, ठीक। हाँ, सॉरी दीदी। नहीं कोई बात नहीं। हम्म। अरिहंत पद वाचक है, और अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त श्री अरहंत इस पद का वाच्य अर्थात अभिधेय कहने योग्य है। क्या कह रहे हैं? हम्म। अरहंत क्या है? वाचक। वाचक मतलब कहने वाला। हम्म। और अरहंत पद, अरंत भगवान, ये इस शब्द का वाच्य है। नींबू शब्द है, और नींबू शब्द का वाच्य खट्टा खट्टा, विटामिन सी से युक्त, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, फल है। ये उसका वाच्य है। हाँ जी। नींबू शब्द का ये इतना वाच्य है। क्या वाच्य है? ये गोल गोल होता है, पीला पीला होता है, खट्टा खट्टा होता है, इसमें विटामिन सी होता है, सारा ये एक। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये फैट को बर्न करता है, ये एसिडिटी को हटाता है, ये पेट में जाके बेसिक इन नेचर होता है। कितनी ये पूरा एक नींबू बोलने से इतना वाच्य पकड़ में आ रहा है। कितना? बहुत सारा। बहुत स्वभाव पूरा आ गया। ऐसे ही अरिहंत शब्द बोला और पूरा वाच्य ख्याल में आ रहा है। ये जीव नामक वस्तु अनंत गुणों से युक्त, अनंत चतुष्टय के धारी, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं, अभी सशरीरी देह में विराजमान है, और देह से भिन्न है। अनंत चतुष्टय युक्त होने से देह कैसे, संयोग कैसा है? परम औदारिक, समोषण में विराजमान है, जिनकी ओम ध्वनि खिरती है। ये अरिहंत शब्द बोलते से इतना पूरी बात ख्याल में आए। समझ में आ रही है बात?
ऐसे ही रट्टा मारते रहो, हरण सिद्ध हरण सिद्ध हरण सिद्ध हरण सिद्ध हरण सिद्ध हरण सिद्ध, प्रत्येक है ना। से और फिर वो आंख ऐसे थोड़ी सी, पहले तो आंख बंद करके होता रहा, और फिर आंख खुली तो देखा कि वो बच्चा है ना, वो घुटनू घुटनू चलता है, थोड़ा सा कहीं गिर नहीं पड़े, तो उधर उपयोग चला गया, तो अंदर में भय कषाय उत्पन्न हो गई, और इधर अरण से चल रहा। और वो बहू क्या कर रही है, आज उसने क्या बनाया, अरे नमक तो मैंने डाल दिया था, ये दोबारा नहीं डाल दे। पकड़ में आ रही है बात। हाँ दीदी। वो सब चल रहा है, उच्चारण चल रहा है, शब्द, वो शरीर की क्रिया और भाषा वर्गणा, वो चल रहा है अरंत सिद्ध, और उपयोग कहीं और चल रहा है। उपयोग वहां से हट जाता है और हाँ शब्द जी। चलते रहते हैं। वापस ये आना चाहिए। गजब की बात है। हम्म, शरीर की क्रिया डॉट टू डॉट आत्मा के अनुसार नहीं होती। क्या बोला? आप देव दर्शन करोगे, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भाव आएगा कि हाथ जोड़े हैं, अच्छे नमोत्री योग समार के पूरे मन वचन का एकदम स्थिर करके, और स्टार्ट हुआ नमो वरहंता। ये उच्चारण चलता रहा, हाथ जुड़े रहे, और उपयोग में भगवान का लक्ष्य छूट के कहीं और चला गया, और शब्द उच्चारण चलते रहे। वहां आत्मा नहीं है उन शब्दों में, उपयोग नहीं लग रहा उन शब्दों में, उपयोग नहीं लग रहा भगवान में, उपयोग लग गया कहीं और। जड़ चेतन की सब प्रणति अपने अपने में होती है। आई बात ख्याल में? हाँ दीदी। ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, ये अरहंत, अरहंत इस पद का वाच्य कैसे होते हैं हमारे अरहंत भगवान। महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? अरे प्रभु, जीव है जीव। भगवान का चिन्ह नहीं, अभी नहीं, अभी जीव नहीं, भगवान का चिन्ह है वीतरागता, हाँ जी। सर्वज्ञता, ये भगवान का चिन्ह है। हाँ जी। और उपयोग लक्षण जीव का चिन्ह है। हम्म, अंतर है दोनों में। क्या कहा? उपयोग अभी लक्षण यहाँ हर जीव। परिणति में भगवतपना प्रकट नहीं हुआ, हम्म, इसलिए यहाँ पर सर्वज्ञता वीतरागता लक्षण नहीं कहेंगे, हाँ उपयोग जी। लक्षण जीव। जीव का मतलब लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग। और उपयोग भगवान का लक्षण क्या है? वीतरागता, वितराग। सर्वज्ञता। बात सुन रहे। और भगवान की प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह है वो शेर, शिव हाथी और शिव सांप आदि आदि। शिव तो शेर। अरिहंत शब्द बोलते से हमको क्या ख्याल में आता है? वितराग का। ऐसे बोलो, तुम्हारे पिताजी। पिताजी शब्द बोलते से आउटर अपीयरेंस, उनका इनर पूरा, विशु उनका नेचर, उनका खाना पीना, उठना बैठना सब ख्याल में आ जाता है। ये वाच्य, वाच्य पकड़ में आता है अतीन्द्रिय ज्ञान से, और इंद्रिय ज्ञान से शब्द सुनाई देते हैं, पढ़े जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान से शब्द पढ़े जाते हैं या सुने जाते हैं। क्या कहा? ये इंद्रिय ज्ञान है, और जो उसका वाच्य ख्याल में आ रहा है वो अतीन्द्रिय ज्ञान। आ रही बात ख्याल में? वो क्या है? अतीन्द्रिय। ये फर्क है दोनों में, है। देखो, ये अर्थात अभिधेय मतलब कहने योग्य है, इत्यादि प्रकार से पंच परमेष्टि के वाचक हैं। पूर्वोक्त पदों के अतिरिक्त अन्य का भी 12,000 श्लोक प्रमाण पंच नमस्कार महात्म नामक ग्रंथ में कहे हुए लघु सिद्ध चक्र, बृहद सिद्ध चक्र इत्यादि देव पूजन के विधान का भेदाभेद रत्नत्र के आराधक गुरु के प्रसाद से जानकर ध्यान करना
इस प्रकार पदस्थ ध्यान का स्वरूप कहा। क्या कह रहे हैं यहाँ? थोड़ा मोकार मंत्र के द्वारा शॉर्ट में ये पदस्थ ध्यान का स्वरूप कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों में, देव पूजन आदि में, विधान में, सिद्ध चक्र विधान में और विशेष विशेष तरीके से अरंतों का, सिद्धों का, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी का स्वरूप वहां और बताया गया है ना। 1008 नाम से सिद्ध भगवान की पूजा की है, 1008 नाम से सिद्ध भगवान की। तो कह रहे हैं वहां से जानना चाहिए। अब यहाँ वापस एक शब्द आ गया जो लास्ट क्लास में अपन ने जिसकी बहुत चर्चा की थी। क्या कहना है? भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक गुरु। अब कल के लिए होमवर्क है, अभी तो मैं नहीं पूछ रही। भेद रत्नत्रय किसे कहते हैं और अभेद रत्नत्रय किसे कहते हैं? लास्ट क्लास में बहुत चर्चा हुई थी भेद अभेद रत्नत्रय की, है ना। तो कल बताना भेद रत्नत्रय मतलब क्या और अभेद रत्नत्रय मतलब क्या। इस प्रकार इंद्रिय और मन को रोकने वाला ध्यान है। ध्यान कैसा है? इंद्रिय और मन को रोकने वाला ध्यान है। मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था, उस तत्वानुशासन, तत्वानुशासन। वहां क्या बात कही थी कि जिन जीवों को अभी अपने स्वरूप का पता नहीं है और वे निश्चय ध्यान नहीं कर सकते, तो उन जीवों को इस व्यवहार ध्यान में, पदस्थ आदि ध्यान में प्रवर्तन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पहला इसलिए कदम करना चाहिए जिससे कि आपके इंद्रिय और मन रुके। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम है ना, तो एक के उपयोग बहुत चंचल रहता है, बहुत चंचल। अभी बात करी थी ना, पूजा में बैठे उपयोग इतना चंचल है, कहीं का कहीं, कहीं का एक के आगे अग्र नहीं हो पाता ज्यादा देर। तो इसलिए इन 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 पदस्थ ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे कि उपयोग एक के अग्र होने की हैबिट बने। क्या बोला? और फिर सहायता। स्वभाव के अग्र हो जाए। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि सामायिक करने बैठते हैं तो पता नहीं क्या 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 विकल्प चलते रहते हैं, चलते रहते चलते रहते। इसीलिए चलते रहते हैं कि ये उपयोग की क्या है, बहुत चंचलता है। फिर धीरे 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 गंभीरता बनती है, धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, और अपने स्वभाव का ध्यान करे तो एक के अग्र होता है। तो इसलिए उपदेश दिया जाता है। क्या उपदेश दिया जाता है? कि पंच परमेष्ठी पदों का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, ऐसा इंद्रिय और मन को रोकने वाला ध्याता है। इंद्रिय और मन को रोकने वाला ध्याता है। अभी 4 शब्द वापस आ रहे हैं, हालांकि अपनी बहुत बार बात हो चुकी है। यथा स्थित पदार्थ ध्येय है, एकाग्र चिंतन ध्यान है, संवर और निर्जरा यह ध्यान का फल है। 4 शब्द हो गए। पहले बात की है ना बहुत बार। पूजक, ध्यान ध्यान फल। पूजक, पूज्य, पूजा, पूजा का फल। 4 की बात की है ना। पूजक कौन होता है? जो पूजा करता है वो पूजक, पूजा करने वाला, गायक, गाने वाला, है ना, ऐसा। तो ये पूजक, तो पूजक कौन है? पूजा कौन करता है? गृहस्थ ज्ञान के की पर्याय, मुनि। ज्ञान के पर्याय। हाँ, ज्ञान की पर्याय। ऐसे बोलेंगे अपन करते पूजा, तो अपन मतलब कौन? कि मैं जीव, तो जीव पूजा करता है। ठीक है। जीव में तो जीव द्रव्य अनंत गुण अनंत पर्याय। तो कहेंगे को राग पूजा करता है, राग पूजा करता है। राग तो अंधा होता है,
उसमें ज्ञान ही नहीं है, वो कैसे पूजा करेगा? तो पूजा कौन करता है? कि ज्ञान, ज्ञान पूजा करता है। ठीक है। पूज्य कौन है? पूज्य, पूज्य कौन है? तो पूज्य दो प्रकार के, एक निश्चय और एक व्यवहार, है ना। तो व्यवहार से पूज्य कौन है? देव, शास्त्र, गुरु। ठीक है, ये पूज्य। अब पूजा क्या चीज होती है? पूजा ये कुछ नहीं, जिनवाणी में से पढ़ते रहो और अर्घ चढ़ाते रहो, सो पूजा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, पूजा क्रॉस। स्वरूप का देव, पूजा। शास्त्र, गुरु के स्वरूप को समझना पूजा है। क्या बोला? हाँ जी। देव, शास्त्र, गुरु का स्वरूप पता नहीं तो पूजा नहीं हो सकती। पूजा का नाटक हो सकता है लेकिन पूजा नहीं हो सकती। क्या बोला? पूजा का नाटक हो सकता है लेकिन पूजा नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। और जब उनके स्वरूप को जाना, देवशा गुरु के स्वरूप को जाना, तो पूजा का फल मिलेगा, फल आएगा उसका। क्या आनंद, फल शांति, आएगा? आनंद। ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होगा। और यदि आपने पूजा, उनके स्वरूप को नहीं जाना और जिसको पूजा समझते हो वो पूजा चलती रही, तो उसका फल नहीं आएगा, ग्रहित मिथ्यात्व का नाश नहीं होएगा। पाप बंद होगा गाड़ी। हाँ, महापाप चलता ही रहेगा। ग्रहित मिथ्यात्व का, अपन से तो अच्छे ही हैं, हम तो वैसे ही चले गए थे, तो हम तो ऐसे चले गए थे। अरे बड़ी परेशानी है आजकल। जैन लोग अभी डांडिया में जा रहे हैं, जैन लोग, डांडिया चल रहा है ना, तो क्या है, हम तो वैसे ही चले गए। दिवाली मैजिक। वैसे ही कैसे चले गए? फिर हम तो खेल भी आए, खेल के भी आ गए। क्यों खेल के आ गए? हमारी सहेली जा रही थी, फिर वो बहुत जिद कर रही थी। तो अब खेलने में क्या होता है? क्या होता है? पोषे चिर दर्शन मोहे, एव तुम्हारे खुश होने का मामला बहुत दूर चला गया, ये होता है। ये तो कहीं इसमें ध्यान बढ़ रहा है। क्या बोला? तुम्हारे खुश होने का मामला कहाँ चला जाता है? दूर। बहुत दूर, दूर चला जाता है। हाँ जी। तुम्हारी प्रसन्नता बहुत दूर चली जाती है। क्या होता है? कुछ भी होता है जो ऐसा। तो ये चार शब्द हो गए। तो मैजिक। ऐसे ही अगेन, निश्चय पूज्य कौन है? निश्चय पूज्य है शुद्धात्मा। निश्चय पूज्य कौन है? शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा की पूजा मतलब क्या? कि शुद्धात्मा हूं ऐसे स्वरूप को जानना, ये निश्चय पूजा। समझदार जी में लिखा है, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषय भूत पदार्थों से भिन्न मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये निश्चय पूजा है। और यही वास्तव में भगवान की पूजा है। हरी बात ख्याल में। बहुत सुंदर उसका है। फल आता है। उसका फल क्या है? कि विचारता है। अग्रहित मिथ्यात्व का नाश, संसार का अग्रही। नाश, सर्व दुखों से छुट्टी, अब आनंद की जिंदगी शुरू, टेंशन लेस जिंदगी शुरू, ये उसका रिजल्ट आता है। तो ऐसे यहाँ पर उसी को क्या बता रहे हैं? ध्याता, ध्यान करने वाला ध्याता। तो ध्यान करने वाला कौन है? ध्यान कौन करेगा? ज्ञान के पर्याय। ज्ञान की पर्यायी ध्याता है ना। और ध्येय कौन है? ध्येय, ध्याता का ध्येय कौन है? शुद्धात्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ठीक है। और एकाग्र चिंतन, वो क्या है? ध्यान। अब मैं शुद्धात्मा हूं ऐसे स्वरूप को जानकर उसमें ही मस्त होना, उसी के अग्र हो जाना ध्यान है। स्वरूप नहीं जानोगे, अग्र कैसे होगे? समझ में आई बात? स्वभाव के अग्र हो जाना, उसका नाम है ध्यान। और उस ध्यान का फल क्या है? कि संवर निर्जरा की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति। इसी को ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का नाश बोल दो, या संवर निर्जरा की प्राप्ति का, ये ध्यान का फल है। समझ आई बात? इस श्लोक में कथित लक्षण युक्त ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल संक्षेप से व्याख्यान कर 3 गाथाओं द्वारा
द्वितीय अंतराधिकार में प्रथम स्थल समाप्त हुआ। ठीक है, समय अपना हुआ है। नहीं। शेष गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। पूरी द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेंद्र। देखो, अभी शिखर जी में शिविर चल रहा था अपने, है ना। नहीं। तो शिखर जी में भाई जी रोज बोलते थे स्वाध्याय के समय, कोई मोबाइल की घंटी नहीं बजे, गंभीरता से बैठो। और फिर भी कभी किसी की रिंग बज गई, कभी किसी की। क्या कहना है, हम अपने खुद के हित के लिए, अपने खुद के हित के लिए अभी सीरियस नहीं है। अभी ये नहीं पकड़ पा रहे कि ये स्वाध्याय की जो मीटिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कितनी इंपॉर्टेंट है। आप कोई छोटी जीवन सी बदलने की। कोई बिजनेस मीटिंग करो, कोई छोटी सी, इतनी लापरवाही उस बिजनेस मीटिंग में नहीं हो सकती। नहीं। कोई मंत्री संतरी के साथ, कोई ऑफिसर के साथ मीटिंग करो, जी। बात भी करते रहो, फोन भी रिसीव करते रहो, घंटी भी बजती रहे, नहीं हो सकता। पूरा मोबाइल वोबाइल सब ऑफ करके, सब करके या छोड़ के तब एंट्री करते हैं नहीं। रूम में। तो ये सब है ना, ये सिखाने की चीजें नहीं है, ये सेल्फ असेसमेंट की चीज है। कोई क्या कितना सिखा है, इसलिए अपने खुद के बारे में गंभीर होना चाहिए। ठीक है, बहुत मुश्किल से जैन कुल मिला है, स्वाध्याय करने का अपन को इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसको उल्टा नहीं करें। इसमें जो काम हमारे हित के लिए था वो अहित रूप बन जाए अपनी ही गलतियों से, ऐसा नहीं हो, है ना। ऐसा। बात सुंदर थी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय। जय जिनेंद्र।